अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत च हाजिर हैं और अभी हम मौजूद है अपने ताजमहल में। ताजमहल बोले तो अपने कमरे के अंदर मौजूद हैं। जी हैं पे फुल टाइम में पैके चिल करते हैं और आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी आज वो अहद, आज वो लम्हा, आज वो याम, आज वो वेला आ चुका है जिसका आप तमाम लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आज हम पहली दफा काला जी के ऊपर नेटवर्क चलाएंगे किसी वीडियो के अंदर ओवी रोड दे होते हैं। आज से पहले मैं 2 दफा गाड़ी के ऊपर नेटवर्क चला चुका हूं, 2 बार मैंने गाड़ी के नेटवर्क चलान मारे हैं, लेकिन उसकी कोई वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि उस वक्त मैं अकेला था। और अगर मैं नेटवर्क चलान के दौरान अपना मोबाइल बाहर निकालता वीडियो बनाने के लिए तो आज मैं आप लोगों के सामने ना बैठा होता बल्कि कहीं और लेटा होता चिट्टे रंग के 1 पीस सूट में। मैं जा रहा था रिंग रोड पे अकेला। मैं कहा हाजी साहब इस तरह की जो भी हरकत करनी है ना अकेले करनी है। एमी अरसल साहब जैसा कोई बंदा साहब बैठ गया ना उसको वैसे दिल का दौरा पड़ गया। अब मैंने गाड़ी लगाई चुप करके साइड पे, पहले गियर से मैंने गाड़ी उठाई है, पेडल फुल दिया, गाड़ी गई है 20 स्पिन पे। मैंने 10 दूसरे में शिफ्ट मारा है, दूसरे में गाड़ी 20 स्पिन जा रही थी एनए पे, एकदम से बीच में नेटवर्क चल गई। जो 20 स्पिन था वो पहले की निस्बत दुगना हो गया। मैंने 10 तीसरा गियर लगाया, मैं कहा तीसरे गियर में शायद थोड़ी बहुत ग्रिप कर जाए, तीसरे में फिर नेटवर्क चल गई। तीसरा गियर हमारा पूरा 20 स्पिन गया है। आज समझ लें गाड़ी की स्पीड 140 थी लेकिन खड़ा मैं उधर का उधर ही था क्योंकि गाड़ी 20 स्पिन इतना ज्यादा करती कि आगे नहीं जा रही थी बल्कि उधर ही खड़े होकर टायर के धुएं निकाले जा रही थी। मैं कहा अल्लाह दी ये बंदी है आगे भी तुर ला है। मैंने चौथा गियर लगाया, चौथे गियर में जाके हमारी गाड़ी ने थोड़ी बहुत ग्रिप की है और फिर हम आगे गए हैं। ये वाला रन मारने के बाद मैंने एक चीज का हिसाब लगा लिया कि उस्ताद ये हमारी गाड़ी के जो टायर्स हैं वो नेटवर्क रन के लिहाज से बहुत खसी हैं। अगर हम इन टायर्स के साथ किसी मरान के साथ भी रेस करते हैं ना लॉन्च पे नेटवर्क के साथ तो मरान है जीजना है, हमने स्टार्टिंग के ऊपर खड़े रह के धुएं निकालते रहना है। तो काला जी के लिए स्लिक्स का हिसाब किताब लगाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर करते हैं मरान की फॉगलाइट्स का गिव अवे। ये मैंने कोई रैंडम वेबसाइट खोली है, देखते हैं कि काम भी करती है कोई नहीं। तकरीबन कोई 1600 बंदे ने कमेंट किया था उस वीडियो के नीचे। आओ उस्ताद जी चेक करिए। अमीर हमजा कहना की है थले आ जाए। हाजी साहब बॉस आला बशिंदा हाजिर है। ले उस्ताद जी बॉस की फॉगलाइट्स तेरी हो गई हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपको मेहरान की फॉगलाइट्स भिजवा दूंगा। मौसम की सूरत हाल पे हैं तो उस्ताद जी रिलैक्स इन्वायरमेंट एंड स्वीट राइस वाला निज़ाम है, सुकून माहौल ते मिठे चौल, बहुत ही सुहाना किस्म का मौसम आया हुआ है। लेकिन ये जो सुहाना मौसम है ये हमारी गाड़ी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है क्योंकि उस्ताद जी अगर बारिश होगी ना तो हमारे हफ्शी ब्लैक पेंट कराने के सपने के साथ साथ नेटवर्क चलाने वाले सपने के ऊपर भी पानी फिर जाना है। कालिया साहब को आपके भरा ने फ्रेश गिली टाकी शाकी मार के फुल टाइम लशपश करके रख दिया है। और मैंने इस गाड़ी को लशपश क्यों किया है तो उसकी वजह मैं आप लोगों को गाड़ी में बताता हूँ। तो आइए बगैर किसी देरी के जी सीधी एंट्री मारते हैं अब्बा जी कैचर भी में 16 की एवरेज एंड चिल AC फॉर यू। सबसे पहले हमेशा की तरह खुला शिमशिम फ्रेश कीलेस एंट्री फॉर यू। आज फिर रोला लग रहा जी मैनू। ये देखो ये अगे जे वो पिछे जे। वट इज दिस बिहेवियर पूजा, वट इज दिस बिहेवियर। इन्हों पिछे किया करो यार है जी इंज करके। ए लो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमेशा की तरह शश का टाइम पुश स्टार्ट। पेट्रोल की सूरत हाल पे हैं तो उस्ताद जी बीच की राय है, ना ज़्यादा है ना ज़्यादा कम है। लेकिन कालिया साहब के पीछे खड़े रह रहा है कि ना इस गाड़ी की भी आदतें ख़राब हो गई हैं, अभी मैंने गाड़ी बाहर निकालनी है और इसका एक और पॉइंट काम हो जाना है और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आज जी पेट्रोल की कीमत ने परेशान करके रख दिया, समझ नहीं आता कि बंदा करे तो की करे। अब मसला मेन ये है कि नेटवर्क के ऊपर काला जी ग्राफ को स्मूथ चलाने के लिए हमने उसके अंदर मिक्सचर डालना शुरू कर दिया है। किस चीज़ का मिक्सचर तो हाई ऑक्टेन का और साथ में एथेनॉल का। अब हमारी गाड़ी कहीं भी जाएगी तो सबसे पहले उसके अंदर 20 लीटर हाई ऑक्टेन डालेगा और साथ में 5 लीटर एथेनॉल डालेगी। अगर हम काला जी के अंदर सिर्फ सादा पेट्रोल डालेंगे तो हमारी गाड़ी नॉकिंग करेगी। अगर हम काला जी के अंदर सिर्फ हाई ऑक्टेन डालते हैं तो हमारी गाड़ी की AFR सारे आउट हो जाएंगे। AFR बोले तो जी एयर फ्यूल रेशो। हमारी गाड़ी अब ट्यून ही इस मिक्सचर के मुताबिक हुई है कि 20 लीटर हाई ऑक्टेन और साथ में 5 लीटर एथेनॉल। हाई ऑक्टेन आजकल 345 रुपए लीटर है। उसके बाद एथेनॉल के ऊपर आ जाना तो एथ आपको ये सादे पेट्रोल पंप से नहीं मिलती। जिन लोगों के पास पड़ी हुई है वो अपने मर्जी के मुताबिक रेट मांगते हैं। हम खुश नसीब हैं कि हमारे एक बहुत गुड फ्रेंड है, कासिम बेग नाम है उनका, बूस्टेड बेग के नाम से मशहूर है। वो हमें बहुत गुड रेट के ऊपर एथेनॉल देते हैं। वैसे जो मार्केट प्राइस है ना एथेनॉल की वो आजकल 600 से लेके 640 रुपए लीटर है। अगर हम काला जी के पेट्रोल का हिसाब किताब लगाएं तो सबसे पहले 20 लीटर हाई ऑक्टेन 20 मल्टीप्लाई बाय 345 6900। उसके बाद 5 लीटर एथेनॉल हम लगाते हैं फिलहाल अभी 600 रुपए की। 5 मल्टीप्लाई बाय 600 3000 ये टोटल तकरीबन कोई 9,900 रुपये हमारे लगेंगे जब भी काला जी बाहर निकलेंगे। लेकिन आपका भरा इंजॉय कर रहा है स्टॉक लाइफ स्टाइल तो 3,000 फ्रेश सादा पेट्रोल
अब्बा जी दी HRV के बीच। और इस वजह से हम काला जी जैसी गाड़ियों को डेली ड्राइवर नहीं बना सकते, क्योंकि इनको रोज रोज चलाना जेब पे बहुत भारी पड़ता है। सबसे पहले हमने जाना खान क्रू पे लाला जी में फ्रेंड कॉल, क्योंकि हमने कालिया साहब के लिए कॉइलवर्स मंगाए हैं, क्योंकि अभी जो कॉइलवर्स गाड़ी में लगे हुए हैं वो स्टैट ग्रुप वाले हैं। अगर आपने गाड़ी का फ्रेम रखना है, उसकी चिंगारियां निकालनी है, तो उसके लिए वो कॉइलवर्स बेस्ट हैं। लेकिन अगर आपने मेरी तरह गाड़ी भगानी है तो वो कॉइलवर्स काफी डेंजरस साबित हो सकते हैं, क्योंकि पुराने कॉइलवर्स के ऊपर गाड़ी बहुत ज्यादा स्टैटिक हो जाती है। आप स्पीड के अंदर किसी जंप के ऊपर से गाड़ी गुजारेंगे तो पिछले दोनों टायर हवा में हो जाएंगे। तो इस वजह से पुराने कॉइलवर्स चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका भरा स्टैट ग्रुप का नहीं बल्कि परफॉर्म ग्रुप का है। और एक बार फिर हम मौजूद है खान ग्रुप पे लाला जी में फ्रेंड कोर, और लाला जी में फ्रेंड हमारे लिए एक तोहफा लेके आए हैं। ये तुम चेक कर सकते हो, ये फैच उस कालिया साहब के लिए फ्रेश के स्पोर्ट के कॉइलवर्स। अब जो फ्रंट वाले हैं ये 2 वे हैं, और जो बैक वाले हैं वो 3 वे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को फर्क बताता हूँ 1 वे, 2 वे, 3 वे और 4 वे कॉइलवर्स के अंदर। अब 1 वे कॉइलवर्स के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होती है गाड़ी को ऊपर नीचे करने वाली। उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती, ये वाला कड़ा नहीं होता, ये यहाँ पे फिक्स्ड होता है। आप अपने स्प्रिंग के नीचे वाले कड़े को ढीला टाइट करके अपनी गाड़ी को नीचे ऊपर कर सकते हैं। जो 2 वे कॉइलवर्स होते हैं उनके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलती हैं। सबसे पहले स्प्रिंग प्री लोड की, और साथ में इस कड़े को आप ढीला करके अपनी गाड़ी को नीचे और ऊपर कर सकते हैं। जो आपके 3 वे कॉइलवर्स होते हैं उसके अंदर ये पहले 2 ऑप्शंस तो होती हैं, साथ में हार्ड सॉफ्ट की भी ऑप्शन होती है। उसके बाद 4 वे कॉइलवर्स के ऊपर आ जाएं तो उसके अंदर ये तमाम ऑप्शन होती हैं, साथ में आपको कैम्बर एडजस्टमेंट की भी ऑप्शन मिलती है, जैसे इधर कोई पड़ा होना है जैसे ये है। अब हमारे कॉइलवर्स के अंदर स्प्रिंग प्रीलोड की भी सेटिंग है, अप डाउन की भी सेटिंग है, और साथ में हार्ड सॉफ्ट की भी सेटिंग है। तुम चेक कर सकते हो, इस तरह घुमा के हम इसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं, और इस तरह घुमा के हम इसको हार्ड भी कर सकते हैं। और इस तरह कालिया साहब का बैक से हवा में छाले मारने वाला जो मसला है वो हल हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे लाला जी में फ्रेंड और भी शॉपिंग करके लाए हैं। इसके अंदर उस्ताद जी ASR 20 का कंप्लीट सफरें पड़ा हुआ है। इस वाले डब्बे के अंदर EG के हैशबोर्ड के माउंट्स, के 2000 के हैशबोर्ड के माउंट्स जो कि K24 को लगते हैं, वो सारे के सारे मौजूद हैं। तो आपको माउंट्स चाहिए या फिर ASR 20 का सफरेम चाहिए तो आप लाला जी में फ्रेंड से कांटेक्ट कर सकते हैं। रात का वेला हो गया है, और जिस तरह रात होती है उस तरह काला जी अपनी मौत से जागर होते हैं, क्योंकि जितना भी टेस्टिंग मेस्टिंग वाला काम है आधी रात को जाके होता है, वो भी मैक्सिको सिटी रोड्स पे। तो आइए चलते हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर, और वहां पे जाके काला जी को नेट्रस रन के लिए रेडी करते हैं। आपका भरा पहुंच चुका है रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर, और यहाँ पे हम काला जी को इनकी मौत से उजागर करने आए हैं। आज हमने इस गाड़ी के ऊपर मारना है नेट्रस रन। सजी साइड पे स्टेडियम लाइट के थल्ले इस मित्सुबिशी के ऊपर पुटेंस ट्यूनिंग की जा रही है, और अभी हम काला जी को रेडीमेड कर रहे हैं नेट्रस रन के लिए। सबसे पहले काला जी का जो सोलिनॉइड है नेट्रस वाला, उसको हमने करना है चेंज, क्योंकि वो कर रहा है हमारे साथ हैंकी मैंकी। ये जो सोलिनॉइड है ना, ये हमें तंग कर रहा है, बार बार फंस जाता है। तो हमने इस नेट्रस सोलिनॉइड को चेंज करना है। उसके अलावा फ्रंट इनटेक उतार के हमने उसकी जगह वेलोसिटी स्टैक भी लगा दिया है। उसके अलावा थोड़ी बहुत और छोटी मोटी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हमारी जो स्कंक 2 की थ्रोटल बॉडी है ना, उसके ऊपर से हो रही थी वैक्यूम लीक, यहाँ से करके जहाँ पे आपका मैप सेंसर नहीं लगता, यहाँ से वैक्यूम लीक और थी, तो इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया पक्का। बीच में हमने घुसाया टिशू, उसके ऊपर डाली एल्फी, तो काम उस्ताद जी फुल टाइट कर देता जी। पहलवान साहब बस ये गाड़ी की सेटिंग करते हैं, उसके बाद गाड़ी बाहर निकालते हैं और जाके इसका खूबसूरत सा नेट्रस रन मारते हैं। नेट्रस बॉटल भी हमने चेंज कर दी है, क्योंकि हमारी जो अपनी थी ये वाली, ये डायनो के ऊपर वेली हो गई थी, तो उसको हमने चुके बाहर छोड़ दिया है, और इसकी जगह फ्रेश भरी भी नेट्रस बॉटल हमने काला जी की विशेष की है, क्योंकि नेट्रस रन के दौरान बॉटल प्रेशर होना बहुत जरूरी है। सोलिनॉइड हमने चेंज कर दिया है। पहलवान साहब चलाओ, ओके है। ये चेक करो जी, नेट्रस ने हमारे इनटेक पाइप को फुल टाइम ठंडा कूल कर दिया है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है अब्बा जी के HRV के बीच, और अभी मैं और मेरे साथी दरियाब रेसर जा रहे हैं काला जी के लिए फ्रेश 20 लीटर हाई ऑक्टेन लेने। उसके बाद हम सीधा जाके बजेंगे HMS पे। वहां पे जाके हमने काला जी के लिए 5 किलो, और 5 किलो नहीं 5 लीटर शराब लेनी है। शराब बोले तो उस्ताद जी एथेनॉल फॉर यू। आपका भरा पहुंच चुका है HMS ते उस्ताद जी थे गड्डियां चेक करो तुसी। सबसे पहले 2 अदद खूबसूरत RX-7, RX-8। खब्बी साइड पे देखें तो यहाँ पे जीप खड़ी हुई है, साथ में रैली ट्रक खड़ा हुआ ग्रीन रंग का। उसके बाद फिर से सजी साइड पे देखें तो S63 AMG, इस साइड पे लाल विड्स है। यहाँ पे देखें एक अदद सिल्वर रंग के अंदर मर्सिडीज, साथ में आपको ओरिजिनल EFH नजर आती है चिट्टे रंग के अंदर। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको निसान 240 भी नजर आती है। एक गाड़ी उस्ताद जी मैंने बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पे आपको येलो रंग के अंदर FD2 टाइपर नजर आती है। उसके आगे देखें तो लाल रंग के अंदर RX-7 नजर आती है। और अब
मैं आप लोगों को HMS का जिन दिखाता हूँ। ये देखो जी, ये जो ईजी है ये कोई सादी ईजी नहीं है, इसके अंदर H23 बिल्ट है जो कि NA के ऊपर 310 व्हील बनाता है। उसके बाद खब्बी साइड पे देखें तो आपको गोल्डन रंग के अंदर जो खूबसूरत फोर्ड कैप्री नजर आती है। तुसी ये चेक करो K24 डेप्थ कार्ड, इस चीज को देख के खौफ आता है। इसके अंदर इन्होंने K24 इंस्टॉल किया हुआ है। उसके अलावा आप इसका टायर साइज देखें, ये देखो जी मेरा हाथ छोटा पड़ जाता है, इतना चौड़ा टायर लगा हुआ है इसको। डेथ कार्ड के बाद खब्बी साइड पे देखें तो यहाँ पे खूबसूरत ईवो खड़ी हुई है और ये था एक छोटा सा टूर HMS में खड़ी गाड़ियों का। ले उस्ताद 5 किलो 5 लीटर फ्रेश शराब उर्फ एथनॉल फॉर यू। स्पार्क्स गड्डी हम पहुंच चुके हैं टोटल पार्को के पंप पे। सबसे पहले अब्बा जी के HRV में थोड़ा बहुत पेट्रोल डलवाते हैं और काला जी के लिए फ्रेश 20 लीटर हाई ऑक्टेन लेके चलते हैं। 20 लीटर हाई ऑक्टेन, 5 लीटर एथनॉल तगे यूटर्न, और यूटर्न लेके हम जा रहे हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर, क्योंकि लाहौर है सीधी होए। काला जी को हमने फुल टाइम रेडीमेड कर दिया है नाइट्रस रन के लिए। काला जी यहाँ पे ठंडा ठंडा कूल कूल हुए हैं, तो यहाँ पे हमने गाड़ी को स्टार्ट छोड़ दिया है ताकि आइडल के ऊपर गाड़ी थोड़ी बहुत गर्म शर्म हो जाए। तुसी आवाज चेक करो गड्डी दी, फुल टाइम ट्रैक्टर लास्ट है। बिल्डर बर्थ हमने दे दिया मसमा को। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है स्टॉक बर्थ दे विच विद 14 दी एवरेज एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फॉर यू। उस्ताद जी फुल ऑप्शन गड्डी है, ये चेक करो जी, उत्ते सनरूफ भी है। फुल टाइम सच का लाइफ स्टाइल, बड़ी देर बाद जाके हमें AC नसीब हुआ। फुल टाइम ठंडी ठाक हवाओं से आपका भरा भी फिलहाल लुत्फ अंदोज हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं रिंग रोड पे। रिंग रोड पे जाके काला जी के नेटर्स का रन मारते हैं और देखते हैं उस्ताद जी कितनी चास आती है और कितनी नहीं। और जिस तरह अभी आपके भरा का गला पाटा हुआ ना, नेटर्स रन के बाद हमारा चाइना का जो HKS एग्जॉस्ट है ना, उसने भी पार जाना है। स्टॉक रिबर्थ विद बिल्ट रिबर्थ। मेरा भी इंतजार कर लो। वेरी फास्ट माशाल्लाह। ये वाला रन में नेटर्स से बगैर था, नेटर्स नहीं चलाई अभी। लो उस्ताद जी हुन नेटर्स रन वजन लगा जे ते हुन गड्डी दा रन चेक करो तुसी। 3 ਤੁਹਾਡੀ खैर। ओए 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 माशाल्लाह। ये भी मेरे ख्याल में सिर्फ 4 गियर खींचे हैं, बाकी 2 नहीं खींचे। अच्छा जी, विकास भाई दा लेजेंड खुद गाड़ी चला रहे हैं। माशाल्लाह से काला जी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। हर चीज नॉर्मल है, हमारी गाड़ी के टेम्परेचर भी नॉर्मल है, बाकी जितनी चीजें हैं वो भी सारे के सारी नॉर्मल है। अब हमारा अगला कदम होगा इस गाड़ी के विंग स्टीयरिंग को सीधा करवाना, और उसके बाद हम अपनी गाड़ी के ऊपर वेट रिडक्शन करके अपनी पहली रेस करेंगे। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का अख्ताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।